देखिए, हमने पिछली क्लास में रस को समझ रहे थे, है ना। और रस जब हम समझ रहे तो मैंने ये समझाने का आपको प्रयास किया था कि जो आपके रस के उसमें जो भाग होते हैं, आलंबन, विभाव, अनुभाव, ये कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, पे खूब तफ्तीश से हम चर्चा कर चुके थे। और मैंने श्रृंगार रस भी आरंभ कर दिया था। तो श्रृंगार रस के क्रम में मैंने आपको बताया था श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। और मैंने उसके कुछ एक दो एग्जाम्पल देने का प्रयास भी किया था। तो मैं आज श्रृंगार रस से आरंभ करता हूं। हाँ हाँ, बिल्कुल शिव प्रकाश। अब मैं एक बढ़िया सी पीपीटी खोलता हूं जिसमें कुछ आपके मतलब का हो, और फिर हम लोग शुरू करते हैं आज का जो है खेला। ठीक है, चलिए। हाँ हाँ, एक बच्चा कह रहा है आप आ गए ना, यही बहुत है। अच्छा, उम्मीद थी नहीं, कह रहे तुम्हारे लक्षण ऐसे है नहीं, तुम क्लास लेते। तुम आ गए, तुम्हारे लक्षण से हमें यही दिख रहा है कि तुम आ गए, तुम्हारे एहसान है इतना। चलिए। हम्म। वो स्क्रीन आपको दिख रही है अब? हाँ या ना बोलो। चलिए। श्रृंगार रस की बात करते हैं पहले। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो बेटा है रति। और रति को मैंने बताया था कि जो आपके नायक और नायिका के बीच प्रेम का कारण होता है। और नायक नायिका से भी सही वर्ड होगा, क्योंकि ऐसा जरूरी नायक नायिका कोई प्रेमी प्रेम का ही हो। एक किसी भी नाटक में या किसी भी फिल्म में माँ और दूसरा बेटा ये मुख्य भूमिका में है, तो ये नायिका हो जाएंगी, ये नायक हो जाएंगे इस मूवी के। तो नायक नायिका का मतलब अगर आप विस्तृत देखेंगे तो जरूरी नहीं है वो माँ और बेटी, वो पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका का ही संबंध हो। नायक नायिका कोई भी हो सकता है, जनरल वर्ड है। मैं यहाँ को इसको और स्पेसिफाई करूंगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब ऐसा है, देखो मेरे बारे में चर्चा करने से बेहतर है श्रृंगार रस के बारे में चर्चा कर लो। जो कुछ तुम्हारा है, जो मेरा तुम्हें लग रहा है, वो क्लास के एंड आते आते तुम्हें भी ठीक ठाक लगेगा। और मेरा जो तुम्हें लग रहा है मैं गुस्से में हूँ, बिल्कुल नहीं, मैं रौद्र रस में नहीं हूँ, ठीक ठाक हूँ। धैर्य रखो, क्लास स्टार्ट आने तो मोमेंटम में आने दो यार। तुम लोगों के तो प्रश्न खत्म नहीं होते हैं। हेलो फरमाइश कार्यक्रम थोड़ी है कि मैं हूँ राघवेंद्र मिश्रा, आप है सफलता.com के रेडियो चैनल पर। और शुरू करते हैं आज का फरमाइश। झैपटे बजाऊंगा, चुपचाप सुन लो। तो जो नायक नायिका का अगर आप कॉन्सेप्ट केवल प्रेमिका से लेंगे तो वह उसका सूक्ष्म दर्शन हो जाएगा। मैं इसको और स्पेसिफाई करता हूं। श्रृंगार से बेटा सीधा सीधा मतलब होता है
प्रेमी और प्रेमिका। जिसमें कामुकता होती है, जिसमें कामुकता होती है, इससे ज्यादा स्पेसिफाई नहीं हो सकता। वो सब प्रेमी प्रेम का कोई और ज्यादा इस पे, कुछ बच्चे होते हैं ना समस्यात्मक बच्चे, ने कहते हैं कि सर मैं अपनी माँ से प्रेम करता हूं, वो मुझसे प्रेम करती है, तो क्या हम एक दूसरे के लिए प्रेमी प्रेम का नहीं हुए? बिल्कुल हुए। लेकिन किसी भी कीमत पर कामुकता जो होती है वो केवल और केवल एक लड़का और एक लड़की जो पति पत्नी के जीवन में जीवन की तरह व्यतीत करना चाहते हैं, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपकी टर्म में बोलूं, या फिर आशिक आशिकी करना चाहते हैं, वो अल्फाज जो बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। उर्दू यहाँ पर बड़ी स्पेसिफिक लैंग्वेज है, पकड़ के खींच के ले आती है आपके मन के भावों को। खैर, तो वहां पर श्रृंगार रस होगा। क्या होगा? श्रृंगार रस होगा। कुछ रस एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते हैं, पहले मैं उनकी बात कर लेता हूं, कंफ्यूजन किस किस में होगा, और फिर हम उनको भी स्पेसिफाई करते हुए साथ साथ चलेंगे। आपको श्रृंगार और वात्सल्य में, वात्सल्य में नंबर 1, नंबर 2 करुण और वियोग श्रृंगार में, नंबर 3 ओज एंड वीर रस में। ठीक है, इन तीन में आपको ठीक ठाक कंफ्यूजन होगा, और आप इसका उदाहरण देख के कंफ्यूज जाएंगे, कंफ्यूजिया जाएंगे कि यार ये क्या है यार, मतलब कैसे काम चलेगा, आप ये सोचेंगे, है ना? तो मैं बिल्कुल इस एकदम समझाते हुए चल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी, रस नहीं भूलोगे। तो श्रृंगार रस की बात चल रही थी। अब श्रृंगार रस को हाँ भाई, श्रृंगार रस को, श्रृंगार एक इस तरह से लिखा जाता है, आदत गंदी पड़ गई है श्रृंगार, इसका हम समझते हैं संयोग श्रृंगार। लिखा गलत ही गया वो। जब नायक और नायिका एक दूसरे की ओर अप्रोच कर रहे हो, और नायक नायिका से भी ज्यादा सही वर्ड क्या होगा यहाँ पर? नायक नायिका कौन है? प्रेमी और प्रेमिका, पति पत्नी, या फिर गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड। ठीक है, एक दूसरे की ओर अप्रोच कर रहे हैं, एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, यहां पर सौंदर्य प्रशंसा होगी। ठीक है, और दूरियां कम होंगी, दूरियां कम होंगी, एंड बस इतना ही काफी, एटसेट्रा। इन दो चीजों से आप पहचान लेंगे यहां श्रृंगार रस है। यदि कहीं भी किसी लाइन में आपको ये दिख रहा है कि किसी के सौंदर्य की चर्चा हो रही है, तो आप मान लीजिए यहां पर श्रृंगार रस होगा। अब देखें, इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो मैं आज मैंने विचार किया, सबसे अच्छा उदाहरण क्या होगा? जो जनकपुरी की जो वाटिका है ना, वो दृश्य जरा याद करिए। भारतीय साहित्य इतना शानदार साहित्य है कि जो इसमें सहजता है ना, ईश्वर की सहजता को भी उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है तुलसीदास जी ने। मतलब ईश्वर है तो क्या वो एक नायिका की तरफ आकर्षित नहीं हो सकते? तो उसमें दिखाया गया है कि राम और सीता एक दूसरे को देखकर लव एट फर्स्ट साइट हो गया, और वही सोच लिया कि अब तो बस मिले तो यही मिले, वरना ना मिले। लव एट फर्स्ट साइट, अब इससे और क्या लेंगे? अब इस वक्त की लड़कियां कहे, इस वक्त नहीं नहीं नहीं, नहीं सर कैसी बातें करती भाई, आप अपने प्राकृतिक यौनिक और जो हार्मोनिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आपकी इस प्रकार की इच्छाएं नहीं है तो मैं उन माँ बापों से कहूंगा और बच्चों से कहूंगा आप नॉर्मल नहीं है, आपको किसी प्रकार की थेरेपी की आवश्यकता है ना? तो एक मुझे दृश्य आपको समझाना है, और फिर उसके बाद आज की जो क्लास है ना, आज की क्लास में आपको दो चीजों में अंतर रखना है, एक इतिहास और एक साहित्य। अगर आप किसी भी साहित्य को बिल्कुल बिना भाव के पढ़ेंगे
तो मान के चलिए आप इतिहास पढ़ रहे हैं, और इतिहास की क्लास को अगर आप पढ़ते पे आपकी आंखों में आंसू आ जाएं, तो मान लीजिए आप साहित्य की ओर बढ़ चुके हैं। बहुत बारीक सा अंतर है। भगत सिंह पैदा हुए, उन्हें फांसी हो गई कम उम्र में, ये आपने इतिहास पढ़ा, और भगत सिंह पैदा होकर उनकी फांसी तक का जो आपने पढ़कर आपकी आंखों में आंसू आ गए, तो आप निश्चित तौर पर किसी कवि का, किसी लेखक का साहित्य पढ़ रहे हैं। तो जब आप साहित्य की क्लास में हो तो आप भाव प्रधान होना जरूरी है, ये नितांत आवश्यक है। साहित्य की क्लास में गाना बजाना और भावों की तीव्रता जरूरी है, नहीं तो आप इतिहास की क्लास में बैठिए। तो मेरी क्लास में आपको आनंद के साथ श्रृंगार रस को, वीर रस को, ओजल को, सबको समझना है, और कोशिश करना कि इस चीज को आप खुद में भी ढालें। जब तक आप खुद महसूस नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं है। रस और अलंकार जब तक आपके खुद के मनोभाव में वो स्थायी भाव उत्पन्न नहीं हो पाएगा, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि श्रृंगार का स्थायी भाव रति है, वीर रस का स्थायी भाव ओज है। आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जब तक मैं आपके मन में वो स्थायी भाव को तो लेके आऊं, प्रैक्टिकल जब तक नहीं हो फिर क्या आनंद आएगा। तो इसीलिए तैयार रहिए, सीट बेल्ट बांध के रहो, ठीक है। हाँ जी। अब देखिए, विश्वामित्र ने कहा राम जी से कि जाओ बेटा पुष्प लेके आओ पूजा के लिए। उधर उनकी सीता जी की माता जी ने कहा कि जाओ पुष्प लेके आओ, और आज तुम्हारे स्वयंवर का पूरा ये रचा जा रहा है कार्यक्रम, और जाओ शिव जी की जो पत्नी है महागौरी, उनसे बात करके आओ कि ठीक ठाक लड़का मिल जाए। मतलब कुल मिला के मैच फिक्स करके आओ, है ना, एक तरफा मैच करके आओ, कोई कितना ही बहादुर हो धनुष उन्हीं से उठे जिनको तुम चाह रही हो। तो वाटिका में पहुंचे, वाटिका में राम और लक्ष्मण जी पुष्प तोड़ रहे हैं, तब तक उनकी सहेली वहां कहीं घूम रही हुई, बाग तो जनक का ही था ना, तो आकर दौड़ती हुई आई और उसने अपनी सहेलियों से क्या कहा, बाग बिलोकन राजकुंवर दो आए। बस सुन, बड़ा स्मार्ट सा मुंडा आया है, देखने चल रही नहीं चल रही है, उनकी रूप रंग और शोभा कही ना जाए, बाग बिलोकन राजकुंवर दो आए। कौनी मारती ना, सुन स्मार्ट सा लौंडा छत पे खड़ा है, चल चल देख के आते हैं। तो लड़कियां भी करती हैं भाई, लड़कों तुम भी समझ लो, ढंग के बन के रहा करो, चिलगोजा बन के मत निकल जाया करो, ठीक है। उन्होंने उन्हें देखा। अब जो इस लाइन का मतलब समझना, बाग बिलोकन राजकुंवर दो आए, यहां तक कोई बात नहीं है, रूप रंग और शोभा उनकी कही ना जाए। अब उनके सौंदर्य का वर्णन शुरू हो गया, यहां से श्रृंगार रस की उत्पत्ति हो गई। अब यहां पर श्रृंगार रस आ गया, ठीक है। अब सीता जी पहुंच गई, सीता जी चुपचाप खड़े होकर छुप कर देख रही हैं राम जी को। अब भाई आसपास आपके कोई आए तो आपको तो एकदम चौकन्ने तो हो ही जाते हैं ना, सेंसर्स तो होते हैं आसपास के। राम जी को वेव्स आई कि देयर इज ए वेव, उनके लिए ये वाली वेव्स आई, तरंगे, उन्हें पता चला कि कोई वेव है उनके आसपास, देयर इज ए वेव। तो जब वो पूछे पीछे मुड़े या आसपास देखा तो उनका आई कांटेक्ट हुआ, हाउ वाज दैट। फिर उन्होंने कहा कि प्रेमी क्षीर सागर की वाटिका में आज मिले, दृष्टि एक दूसरे को रह गई निहारती। प्रेमी क्षीर सागर की वाटिका में आज मिले, दृष्टि एक दूसरे को रह गई निहारती। मर्यादा सिंधु आज विचलित से दिख पड़े, धीरमती सीता भी धीरज धन हारती। सीता जो धीरमती हैं, जो धैर्य की मूर्त हैं, वो भी अपना धीरज आ गई। क्या स्मार्ट सा बंदा भगवान जी भेजना है, समझ रहे हो। और तुरंत वहां से कहा भागी, गौरी के मंदिर में, माँ पार्वती के मंदिर में, जय 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 गिरिराज किशोरी कहा उन्होंने। फिर उन्होंने कहा नारद बचन सदा सुचि साचा, जो वही वर मिलई जाए मन राचा।
चिंता मत करो, मैच फिक्स हो गया। जिसको तुमने अपने मन में रचा बसा लिया है वही वर तुम्हें मिलेगा। इस पूरे प्रसंग को आप देखेंगे तो नायक और नायिका अलग अलग थे, सामने आए, सौंदर्य का बोध हुआ, एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए और अंत तो गत्वा जाकर उनका मिलन ही हो गया, यानी विवाह हो गया। इति इति प्रथम अध्याय कथा समाप्तम भवतु। श्रृंगार रस में संयोग श्रृंगार जो है वो मैंने आपको समझा दिया। आपके समझ में आ गया? क्लियर है? अब भूलना मत। अब आ जाते हैं वियोग श्रृंगार पे। वियोग श्रृंगार भी आप ये मान के चलिए दुख होगा इसमें। श्रृंगार है, रति का भाव तो होगा ही होगा। कभी कभी जो इंटेलिजेंट एग्जामिनर होते हैं वो पेपर को कठिन बनाने के लिए कर देते हैं वियोग श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होगा। हमें ये देखना चाहिए इसके पीछे लगा क्या है, श्रृंगार, तो इसका भी स्थायी भाव रति होगा। यानी अगर कहीं दुख है और ब्रेकअप हो गया है, समझ रहे हैं आप, बातचीत नहीं हो रही है, फोन नहीं उठ रहा है या ब्लॉक हो गए हैं, ब्लॉक कर दिए गए हैं, और जो आपकी आंखों में आंसू छल आ रहे हैं। अजय, मैं एक सेकंड, आप लोगों के मैसेज में नहीं देख पा रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है? नहीं, मैसेज तो आ रहा है, मैं सुन नहीं पाया। अजय कुछ कहा आपने, मैसेज करो। अभी आप अनम्यूट हो, अभी अनम्यूट नहीं हो, मैसेज करो। तो अब आपका दिल टूट गया है ना? या फिर आपकी वाली को कोई और ले गया है, तो फिर अब तो देख लो अपना अपना। बेवकूफ थे जो तुम्हारी कोई और लेके जा रहा है, तुम्हारी वाली है तुम्हारे वाला। खैर, तो वहां वियोग श्रृंगार होगा। अब इसका सबसे श्रेष्ठ एग्जाम्पल दे रहा हूं। प्रियसी दो अंतिम बार विदा, ये सेवक ऋणी तुम्हारा है। तुम भी जानो मैं भी जानू, ये अंतिम मिलन हमारा है। अगर आप उस दृश्य को देख लेंगे, मेघनाथ जब चल रहा है और सिलोचना से बोलकर जा रहा है कि यार अब मैं जा रहा हूं, अपना ध्यान रखना, तो वो जो दृश्य है, अगर आप थोड़े से भाव प्रधान व्यक्ति है तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो जब नायक और नायिका के बीच दूरी बढ़ रही हो, नायिका और नायक दूरी बढ़े, अलगाव हो, विछड़न हो, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। ठीक है? कोई परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, कोई परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें याद करो और एक दो एग्जाम्पल मस्त जो आप याद कर सकते। जरूर थोड़ी भाई मैं जो याद करके बैठा हूं वही आप याद करो। एक विष्णु सक्सेना जी साहब एक बहुत अच्छे गीतकार हुए हैं, मथुरा सिकंदराव के पास के हैं। उनका है, मैं वहीं पर खड़ा तुमको मिल जाऊंगा, जिस जगह जाओगे तुम मुझे छोड़कर, अश्क पी लूंगा और गम उठा लूंगा, मैं तेरी यादों को सो जाऊंगा ओढ़ कर। तो उसमें भी करुण वियोग श्रृंगार है ना? उसकी यादों को ओढ़कर सो रहा है। हद देख रहे हो, हद। आगे बढ़ो। अगला है हास्य रस। हास्य रस, हास्य रस का मतलब होता है जहां पर आपको इस प्रकार का भाव हो, प्रसन्नता है, प्रसन्नता, या फिर एक दूसरा कहीं भी इस प्रकार का जो होता है ना कि दांत दिख रहे हैं, इसको हल्के मत लेना। इसको आप ऐसे समझेंगे जैसे सूरदास की रचना को अगर आप देखेंगे, भगवान कृष्ण किलकारी मार के हंसते हैं, तो गए दुई दत्तियां दिख रही, दुई दत्तियां, उनके दो दांत दिख रहे हैं। अब दो दांत कब दिखते हैं? हंसता है जब आदमी, और जब हंस रहा है तो वहां क्या हो जाएगा? हास्य रस। तो इस तरह के शब्द कभी प्रयोग जरूर, दुई दत्तियां दिख रही हैं और उनके होठों से जब वो, तो उनके जो मोतियों की तरह दांत चमकने लगे, इस तरह की कोई भी वो अतिशयोक्तिपूर्ण या कोई भी आपकी उपमा दे सकते हैं। तो आप मान के चलिए जहां दांत दिखने की बात आए, जहां प्रसन्नता की बात आए, जहां खुशी की बात आए, वहां हास्य रस होगा। ठीक है? सुनील जोगी का एक लाइन है, बाकी अपने अपने हिसाब से देखते हैं ना किताबों, इसमें जो मैंने पीडीएफ दी उसमें सारे आपको एग्जाम्पल मिले होंगे, है कि नहीं है? हाँ, तो अगर वैसे एग्जाम्पल याद करनी आ रहा है तो वो कर लो। मनहूस बनने अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो मनहूस बन जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मनहूस नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, ना मैं बनने दूंगा मेरी क्लास में किसी को।
तो उसमें है आंसुओं से डूबी अपनी ये जिंदगानी, बाहर से है बुढ़ापा अंदर से है जवानी, नजरों से नजरें कैसे मिलाए हम जानी, तेरी दाई आंख कानी मेरी बाई आंख कानी। तो वो नजरों से नजरें नहीं मिला पा रहे हैं, इसको उन्होंने हास्य रस में कर दिया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, किसी भी इंटरव्यू में इस प्रकार के एग्जाम्पल आपको नहीं देने, नहीं उससे पहले वाले दे सकते हैं। इस एग्जाम्पल में समस्या ये, आप किसी की विकलांगता का या दिव्यांगता का मजाक उड़ा रहे हैं, और ये हमारी संस्कृति नहीं है। लेकिन अब मुझे याद आया तो मैंने बता दिया, वैसे बचता हूं, मुझे बताना नहीं चाहिए था, लेकिन खैर। तो ये आपका हास्य रस हो गया, क्लियर है। अब आ जाते हैं हम करुण रस पर। करुण रस में स्थायी भाव इसका है शोक। करुण रस इसका स्थायी भाव है शोक। वियोग श्रृंगार में आप ये मानकर चलिए कि नायक और नायिका अलग अलग होंगे, ध्यान से सुनना, लेकिन जो दुख की डिग्री है वो करुण रस में ज्यादा होगी। इसका स्थायी भाव क्या है? शोक, शोक है। और शोक क्या होता है? किसी भी दुख की चरम सीमा होता है। 2 मिनट देना जरा, मैं एक नोट्स उठा लूं। हाँ जी, तो हम क्या बता रहे थे आपके लिए? करुण में जो दुख की डिग्री है वो मैक्सिमम हो जाती है, इसका स्थायी भाव है शोक, है ना। और नायक नायिका का जो बिछड़न होता है तो संभावना रहती, मिल जाएंगे यार, आज नहीं फोन उठा रही है, जाएगी कहाँ या जाएगा कहाँ, अपने आप फोन कर लेगा। तो उसमें दुख का जो लेवल एक तो कम होता है, और दूसरा उसमें सबसे बड़ा जो एक कारण है वो ये है कि वहां पे जो बीच में है वो रति है। यहाँ पर रति की कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि ये जो शोक होगा वो माँ और बेटे को भी हो सकता है, कि माँ कहीं चली गई है या बेटा कहीं चला गया है, भतीजा कहीं चला गया है, कोई भी जा सकता है। इसका स्थायी भाव शोक है और ये दुख को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मेघनाथ का जब वध हुआ, तो एक लाइन बहुत फेमस है, वो ये है कि मेघनाथ की मृत्यु का उत्तरदायी कौन, अपने से यह प्रश्न कर व्यथित विभीषण मौन। व्यथित विभीषण मौन। व्यथित, व्यथित का मतलब होता है जब आपके मन में दर्द हो और आप बोल ना पाओ, बेचैन हो, कुछ कर नहीं सकते आप उस वक्त, तो वो जो वेदना होती है, और उस वेदना आपको जब विचलित करती है तब आप व्यथित हो जाते हैं। मेघनाथ, वो विभीषण ये सोच रहे हैं इसकी मृत्यु का कौन उत्तरदायी है। और जो मैंने, अब ध्यान से सुनना, मैंने जब पहले बुलाया था कि मेघनाथ और सुलोचना का, मैंने जो 2 लाइनें बोली थी कि प्रियसी दो अंतिम बार विदा, यह सेवक ऋणी तुम्हारा है, तुम भी जानो मैं भी जानू, यह अंतिम मिलन हमारा है। यहां तक श्रृंगार रस है, यहां तक वो वियोग श्रृंगार है। अब यहां से आगे देखना, मैं मातृ चरण से दूर चला, इसका दारुण संताप मुझे, पर कर्तव्य विमुख होऊंगा, जीने से लगेगा पाप मुझे। अब वो इस बात का दुख में है कि वह अपने मातृ चरणों से या कि माँ की सेवा से दूर जा रहा है। इसका दारुण संताप, दारुण का मतलब दुख की परम सीमा, दारुण संताप मुझे, तो वहां पर हो गया आपका करुण रस। एक ही छंद में 2 रस आपको देखने को मिल गए, पहले में वियोग श्रृंगार और अगली 2 लाइनों में करुण रस। हाँ या ना बोलो, क्लियर हुआ नहीं? वियोग श्रृंगार और करुण रस में क्या अंतर है कि करुण रस में एक तो दुख की इंटेंसिटी ज्यादा हो सकती है, नहीं तो वहां पर माँ बेटा, चाचा भतीजा, पिता पुत्र, बहन भाई, किसी का भी दुख करुण रस में आ सकता है। वियोग श्रृंगार में केवल और केवल प्रेमी प्रेमिका का ही आएगा। हाँ या ना बोलो, क्लियर हो गया? किसी का कोई प्रश्न पूछ सकता है, मतलब कोई मना ही नहीं है।
अब बात करते हैं वीर रस की। वीर रस का स्थायी भाव, वीर रस का स्थायी भाव यार, जिस दिन ना मतलब मेरा एक आलाप चलता, मुझे लगता है उस दिन तुम लोग क्लास में सो जाते हो। प्रेम प्रकाश मिश्रा जी हैंड रेस किए हुए हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? रुक जाओ, मुझे ईयरफोन लगाना पड़ेगा। वेयर इज माय ईयरफोन? बोलो जी बोलो, ऐसे ही सुन लेंगे। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। अनम्यूट तो कीजिए, तब ना कुछ हो पाएगा। एक सेकंड रुको। एक सेकंड रुको, शायद आपको। 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको। हाँ जी, आवाज आ गई। हाँ, हुजूर आते आते बहुत देर हो गई। खैर, अब मैं अनम्यूट करता हूँ। हाँ जी बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। सर सेंड टू में आपका नाम ही जी नहीं शो आपकी हो आवाज रहा ही था बहुत तब हल्की आ से। रही है। हमें लग रहा है कि हमारा दिन ही ठीक नहीं है क्या आज। रुकिए रुकिए। हम तो ठीक ठाक हैं। बोलिए, आप ऐसे ही बोलिए जरा। अब बोलिए। सेंड टू में आपका नाम ही नहीं शो कर रहा था। क्या नाम नहीं शो कर रहा था? दोबारा बोलो। सर अब तक जो हम लोग मैसेज सेंड करते हैं वहाँ सेंड टू में आपका नाम नहीं शो रहा था। अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, देखिए अब आ जाएगा सारा नाम।
अब मेरा मैसेज आने लगे। ओके, हाँ मेरा मैसेज मिल रहा है ब्रजेश जी, किरण जी, मुझे आपका मैसेज मिला। ओके ओके ओके, ओहो अब आ रहे हैं, आएगी अब आएगी आवाज, अब सारे मैसेज आ रहे हैं। कब के भरे बैठे हो भाई, इतने सारे मैसेज, धाड़ 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 धाड़। चलिए चलिए, तो आगे बढ़े, अब कहानी आगे बढ़ाई जाए। ओहो अच्छा, कोई बात नहीं, जो लोग, किरण आप लेट हुए उसमें कोई इशू नहीं है, फिर भी थोड़ा ध्यान रखा, आज हम ही लेट हो गए, हम क्या ज्ञान दें यार आप लोगों को, सब समझदार बच्चे हो तुम लोग। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है, इसी का नाम है जिंदगी, है ना। तो वीर रस का सुनो भाई, अब वीर रस की बात चले, वीर रस का स्थायी भाव जल्दी बताओ, टाइम मत खराब करो यार, मतलब बहुत हो गया। ओज, बिल्कुल, ओज। इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको गुस्सा नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा, ये पहचान है। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, एकदम मोटिवेशन। ठीक है, एग्जाम्पल सुनाए, फील करना उस एग्जाम्पल को, एकदम मजा ना आ जाए तो कहना। उत्साह, उत्साह बेसिकली, ओज नहीं उत्साह होता है, राइट, उत्साह, ओज रस होता है उत्साह। हाँ भाई, तो इसका एक बढ़िया सा एग्जाम्पल सुनाया जाए, फील करना है। चलिए, तो ये है, शत्रु हो समक्ष, युद्ध कौशल में दक्ष, तब सैनिकों के बक्ष में भवानी जाग जाती है। ये है उसका स्टार्टिंग वो, लेकिन पूरा जो बंद है वो इस तरह से है कि सैनिकों के सौर पे ना कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठान शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं, कोई दो दो हाथ कर ना भी यदि चाहता तो एक ही बार में भूमि पर पछाड़ देते हैं, कोई माया मातृभूमि पर कुदस्ती डालता तो ऐसे आहीनों के चेहरे बिगाड़ देते हैं, वंशज भरत के हैं सामने हो सिंह के भी, खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं, खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। रोंगटे खड़े हुए, सफल हुआ क्या मैं रोंगटे खड़े करने में, नहीं, वाह, आ गई मजा। इससे आपको गुस्सा नहीं आएगा, मोटिवेशन मिलेगा, कि मतलब एक आप सेना के कमांडर हैं और आपके सैनिक जो हैं मरगिल्ले से हैं, बकरिया की तरह मैं कर रहे हैं दुश्मन को देख के, आप कुछ ऐसा बोल दो कि अपने आप को शेर समझने लगे और चढ़ जाए, चीर फाड़ करके आए, और चाहे खुद मर जाए, गोली सीने पे खाकर आए, पीठ पे खा के ना आए। वीर रस का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो शिवा वावनी का है, साजी चतुरंग सैन्य अंग में उमंग धारी सर जस बाजी जंग जीतन चलत है। तो ये भी आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो, और जो मैंने अभी बोला था उसको भी आप लिख सकते हो जैसा आप चाहे। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, बिल्कुल। हाँ, राइनिक शिवाई का भी है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद बढ़ते हैं हम, इसमें जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो केवल और केवल ये पूछेंगे आपसे कि कोई आपको लाइन मिल जाएगी, उससे आपको रस पूछ लिया जाएगा, उसके अलावा रस का स्थायी भाव पूछेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं पूछेंगे, है ना। तो अब बढ़ते हैं आगे, वीर रस के अलावा कौन सा रस बचा, ओज रस। ओज रस, ठीक है। रौद्र, रौद्र रस, ठीक है। और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, ओज बार दिमाग में, रौद्र रस, ओज रस का स्थायी भाव क्या होता है, रौद्र रस का स्थायी भाव बताओ, क्रोध, बिल्कुल।
अब आपको ध्यान रखना है वीर रस और रौद्र रस में सिर्फ इतना सा अंतर है, उससे आपको उत्साह उत्पन्न होगा और इससे आपको क्रोध उत्पन्न होगा। ठीक है, जब आप किसी पर गुस्सा कर रहे हैं तो आप रौद्र रस में होंगे, आप किसी को मोटिवेट कर रहे हैं तो आप वीर रस की बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको इसकी परिभाषा सुनने का मन है तो आप इसकी परिभाषा भी सुन सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है क्लास में कुछ बच्चे एक दो ऐसे हैं जो पारंपरिक पढ़ाई को ज्यादा पसंद करते हैं, उन्हें लगता है कि मैं किताबी ज्ञान बांच कर, कथा बांच कर चला जाऊं तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये आपकी चेष्टा है, आपकी इच्छा है, और मैं बिल्कुल, आप स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, ना ही मैंने आपको दावत दी है और ना ही मैंने आपको आमंत्रण दिया है ना। मुझ पे अपना ज्ञान नहीं समझ रहा, मुझे अपना जिस दिन समझ जाएगा उस दिन मैं तुम्हारा ज्ञान ले लूंगा, अपना नहीं समझ रहा। और मैं लोकतंत्र के आधार पर चलता हूँ, 99% बच्चे अगर संतुष्ट हैं तो मुझे कोई समस्या नहीं है, और बाकी आपकी लाइफ। इस बारे में आप टीम से बात कर सकते हैं, मुझसे नहीं, है ना बेटा। चलिए, रौद्र रस का मैंने जो बात कर रहा था, अगर इसकी परिभाषा है वो सीधी से किसी व्यक्ति के द्वारा क्रोध में किए गए अपमान आदि के उत्पन्न भाव की परिवक्त, जो उत्पन्न क्रोध आदि से जो भाव उत्पन्न होते हैं उसमें रौद्र रस होता है। ठीक है, अब रौद्र रस में आपको जो एग्जाम्पल है वो सबसे अच्छा एक जो एग्जाम्पल मिल जाता है कि जो राउर अनुशासन पाऊ कदऊ इव ब्रह्मांड उठाऊ काछे घट जिमी डारू फोरी सको मेर मूल इव तोरी। ये एग्जाम्पल जो है, आप अगर 10th 11th 12th के स्टूडेंट हैं, बीए के स्टूडेंट हैं, तो आपको याद करना जरूरी है, क्योंकि आपको एग्जाम्पल एक लिख के आना है, आपको लिख के आना है। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल दूसरा दूंगा, जो दिल में भरा तूने देखेगी उस जहर को ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, है ना। तो इसमें जो नायक है उसके मन में क्रोध है ना। तो इसका जो स्थायी भाव है वो क्रोध है बड़ा इतिहास अपना, है बड़ा भूगोल भी, फिर भी हमसे जंग लड़ना खुद कसी से कम नहीं। अब तो एटम बम भी है, ताकत भी है, हिम्मत भी है, दुनिया वालों याद रखना हम किसी से कम नहीं। तो ये जो लाइनें हैं जिनसे आपको क्रोध आता है उसमें होगा रौद्र रस। ध्यान रखना, बार बार कह रहा हूं, वीर रस में और रौद्र रस में ठीक ठाक अंतर है। ठीक है, लास्ट है इसका वात्सल्य रस। वात्सल्य रस, वात्सल्य रस की खास बात यह है कि बढ़िया, वात्सल्य रस की खास बात यह है कि इसमें आपके मन में जो भाव आएगा वो किसी छोटे शिशु को देखकर आएगा, है ना। आपके मन में यहाँ पर सुंदरता का वर्णन हो सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन 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 आपको बीच में, आपके और उस बच्चे के बीच में, या जिसके प्रति आपके मन में भाव आ रहा है, रति नहीं आएगी, यानी काम नहीं आएगा। पुत्रवत प्रेम, बिल्कुल पुत्रीवत प्रेम, छोटा भाई छोटी बहन, बड़ा भाई, कहीं भी वात्सल्य तो कहीं भी हो सकता है ना। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, है ना। लगता है कि यार क्यूटनेस तो झलक रही है इसमें। बोली मुस्काती मैया, ललन को बताया, काली अंधियारी रात में तू आया इसीलिए तू काला। तो उसमें बिल्कुल लड़कपन दिख रहा है कि माँ भी ऐसे ही समझा रही हैं कि भैया तू काली रात में जन्म लिया था। लॉजिक भी कितना तगड़ा लगाया है, जैसे बच्चा समझता है। तो इसमें जो वात्सल्य भाव है वो दिखेगा आपको, है ना। तो वात्सल्य रस में सुंदरता हो सकती है। जैसे एक लाइन सूरदास की मुझे अति प्रिय है कि मैया कभू बढ़ेगी चोटी, कती बार मोहे दूध पियत भई, अजहू है ये छोटी, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। कान्हा आए, वो दूध नहीं पी रहे थे, तो मैया ने कहा बेटा दूध लो जल्दी से, फिर तुम्हारी छोटी पोनीटेल वो बढ़ जाएगी। अच्छा, अब 1 महीने से लगातार पी रहे हैं,
मैंने कहा मैया ने बना दिया, मेरा बेवकूफ बना दिया, 1 इंच नहीं बढ़ी है, मैं रोज पी रहा हूँ, आज नहीं पीऊंगा। मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कब बढ़ेगी मेरी चोटी, कती बार मोहे दूध पियत वही अबहू है यह छोटी। ठीक है, तो ये हो गया वात्सल्य रस। एक और आता है भक्ति रस, भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। तो भक्ति रस में वही, जब आप ईश्वर को बिल्कुल समर्पित करने के भाव में हो, सब कुछ समर्पण, एकदम समर्पण करते हुए स्वयं को आपने अधीनस्थ मान लिया, कि ईश्वर से आप अधीनस्थ ही मानेंगे, है ना। मेरी कौन गति ब्रजनाथ, हे प्रभु मेरे तुम्हारे सामने क्या गति है, हूं कौन मैं। या फिर अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, ये भी हो सकता है। अब बचा शांत रस, जहां कोई रस नहीं वहां शांत रस। हाथी दादा और लवादा पहुंच गए बाजार, जूते की दुकान देखकर मांगे जूते 4, कालू जूते वाला बोला बड़ा तुम्हारा नाप, इतने बड़े भी जूते ना बनते, दादा कर दो माफ। तो यहां पर आपका हो गया शांत रस। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार इंग्लिश की कविता है, लेकिन शांत रस यहाँ पे जिसमें कुछ भी नहीं है वहां शांत रस है। हाँ हाँ बिल्कुल मिश्रा जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लेके कुल मिला के आपका हो गया। उसके अलावा भक्ति रस का स्थायी भाव अनुराग है, मैंने दिया होगा नोट्स में। भक्ति रस का स्थायी भाव अनुराग। हाँ बीभत्स और भयानक रह गए। बीभत्स का मतलब होता है आपको घिन आ जाए। जुगुप्स इसका स्थायी भाव क्या है, बीभत्स। बीभत्स, बीभत्स रस स्थायी भाव है इसका जुगुप्सा। जुगुप्सा का बेटा मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई ऐसा दृश्य देख लिया जिसको देखकर आपका मतलब उल्टी आ जाए, घिनघिनी आ जाए, ठीक है। तो जहां पर आपको इस तरह का भाव आता है जी मचलाने वाला, वहां बीभत्स रस होता है। इसकी लाइन सुने, ये ध्यान से सुनना और तब आप फील कर पाओगे, ठीक है। आंखें निकाल उड़ जाते हैं, क्षण भर उड़कर आ जाते हैं, सब जीव खींच कर कौवे चुबला चुबला कर खाते हैं। भोजन में स्वान लगे मुर्दे थे, भू पर लेटे, खा मांस चाट लेते थे, चटनी सम बहते बेटे। अच्छा लगा, एकदम टेस्ट आ गया। तो ये जो है बीभत्स रस का एग्जाम्पल है। स्थायी भाव जुगुप्सा, यानी जहां पर आपको देखकर एकदम छिनछिनी आए, वॉमिटिंग आए या जी मचलाए, तो मान के चलिए वहां बीभत्स रस होगा। स्थायी भाव आएगा इसका, ना एग्जाम्पल आएगा ना कुछ आएगा, निश्चिंत रहिएगा। बताते हैं ओजरस बता देंगे। उसके बाद आपका बचा भयानक। भयानक रस वही है जब आप अपने पार्टनर को बिना मेकअप के किसी देख ले। मतलब मैंने ये लड़की या लड़के का नाम नहीं लिया, ये दोनों पर लागू किया, मैंने आप पार्टनर बोला है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। ये वही रस है जब आप अपने पार्टनर को बिना मेकअप के देख ले तो भयानक रस आपके सामने आ जाएगा। भयानक का मतलब है, भयानक रस का जो स्थायी भाव है वो ऐसे समझ लो पहले, जब आपको डर लगे और आपके रोंगटे जो है डर की वजह से खड़े हो जाएं, तो वहां पर भयानक रस होता है। स्थायी भाव है इसका भय। आपने एक गाना सुना होगा, गुमनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, पता नहीं इसका आएगा, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ जो भी है, जो भी है, काफी लोगों को मुझे दिख रहा है याद है। खैर काफी पहुंचे हुए लोग हैं, तेजस्वी लोग हैं। तो उस केस में आपको ये भयानक रस देख लेना। इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, श्रृंगार, करुण, वात्सल्य और आपका ओज और वीर। ओहो ओज कह रहा हूं बार बार। रौद्र, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फटाफट से एक बार 2 मिनट समराइज कर देता हूं, उसके बाद क्लास को एंड करूंगा। सबसे पहले बताया मैंने श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का मतलब होता है कि जब नायक और नायिका की बात होगी, प्रेम की बात होगी, किसी का आप सौंदर्य वर्णन कर रहे हैं, और स्थायी भाव उसके भी होगा रति, यानी कामुकता उसमें आएगी।
ठीक है, तो वहां पर आप कहिएगा कि श्रृंगार रस होगा जब किसी की आप प्रशंसा कर रहे हैं, उसके सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं या उससे मिलन की बात कर रहे हैं, तो वहां संयोग श्रृंगार होगा। और जब आप किसी से दूर जा रहे हैं, विछड़न हो रहा है, अलगाव हो रहा है, उस स्थिति में वियोग श्रृंगार होगा। एग्जाम्पल आपको ठीक ठाक मैंने बता दिए। उसके बाद बताया था मैंने करुण रस। मैंने करुण रस को बोला था कि करुण रस और वियोग श्रृंगार में बारीक सा अंतर है। करुण रस का स्थायी भाव है शोक, तो यहाँ पर दुख की जो इंटेंसिटी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना। और दूसरा ये है कि यहाँ पर जो है करुण रस जो है सभी के दुख को समायोजित करके चलता है। वियोग श्रृंगार केवल नायक नायिका को लेकर चल रहा है। यहाँ पर करुण रस में पिता पुत्र, बेटा बेटी, माँ बहन, सब सभी का आ सकता है। सभी का दुख करुण रस के अंतर्गत समायोजित किया जा सकता है। ठीक है, स्थायी भाव शोक। उसके बाद बताया मैंने वीर रस। वीर रस में मैंने बताया था आपको उत्साह होगा, आप मोटिवेटेड होंगे। मोटिवेटेड होने के पश्चात आपको ये लगेगा कि मैं ये काम कर सकता हूं, तो ठीक है, तो मैंने उसका एग्जाम्पल दिया था। इसका वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, उसका एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया था। हे तात तेरी शक्तियों का अंत है मिलता नहीं, घमसान में भी पुत्र तेरा बाल तक हिलता नहीं। तो कितने भी एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल बड़ी बात नहीं है, मेन चीज आपको स्थायी भाव होना और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। वीरस हो गया। फिर रौद्रस बुलाया था, बताया था मैंने, रौद्रस में आपको बीपी आपका इसमें भी हाई होगा, लेकिन अंतर ये होगा इसमें आपको गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, है ना। तो उसका स्थायी भाव होगा क्रोध। और इसका मैंने भी आपको एग्जाम्पल दिया था, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो ये आप एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। फिर मैंने बताया था आपका वात्सल्य रस। वात्सल्य रस बताया था ये श्रृंगार रस की पैरेलली चलता है, बस अंतर ही हो जाता है इसमें माँ बेटा या फिर जिन रिश्तों के बीच में रति का भाव नहीं होता, कामुकता का भाव नहीं होता, वहां पर सौंदर्य वर्णन, मिलन, पास आना, प्रेम वो सब होता है, बस इसमें कामुकता नहीं होती, है ना। बेटा माँ के पास आ रहा है। तो अब इस वात्सल्य को भी कुछ किताबों में दो तरीके से बांट दिया है, वियोग वात्सल्य, संयोग वात्सल्य। अब बेटा माँ के पास आ रहा है, पुत्र पिता पास आ रहे हैं, तो संयोग वात्सल्य, और दूर जा रहे हैं तो फिर वियोग वात्सल्य। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, क्योंकि श्रृंगार और वात्सल्य बिल्कुल पैरेलल कर दिए हैं मॉडर्न किताबों में, कोई अंतर नहीं है, बस रति की जगह वात्सल्य स्थायी भाव कर दिया गया है। क्लियर हो गया, ठीक है। विभत्स बताया था, जुगुप्सा का भाव आएगा, घिनघिनी आएगी। भयानक बताया था, डर लगने लगेगा, गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई। और इसके अलावा आपको कौन सा अच्छा, भक्ति रस। भक्ति रस का होता है आप सब कुछ समर्पित कर रहे हैं, अनुराग है आपका उसमें बिल्कुल, वो मेरी मदद के लिए आएंगे या आएगा, मतलब आपने सब कुछ समर्पित कर दिया, आपने उनको अपना अधीनस्थ मान लिया है ना। तो वहां पर आपका होगा भक्ति रस, जैसे अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। हाँ जी, ये भी कर सकते हैं बिल्कुल। श्याम सुंदर शर्मा जी बता रहे हैं जंगल में अचानक शेर आ जाए तो कौन सा होगा। अच्छा अर्पित, मैंने बता दिए सर, इंपॉर्टेंट बता दो दिए थे, स्टार्टिंग बता दिए थे। भयानक रस होगा, उसमें भयानक रस होगा। चलिए, तो क्लास अच्छी लगी होगी। देखिए मैं आपको बता दूं, मेरी क्लास में बच्चा जो है वो जीरो से पढ़ने आता है, तो मैं जीरो से ही पढ़ाऊंगा। मैं हमेशा उस मेथड को अडॉप्ट करूंगा जिससे बच्चे को समझ में आ जाए। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कि मैं महान बन करके कॉलर का तीसरा बटन लगा करके और अपने यश के लिए आपको पढ़ाऊं। मुझे इस प्रकार का कोई लालच नहीं है, मैं केवल पढ़ाता हूं बच्चों को समझ में आ जाए। और मैं ये जानता हूं, मैंने जिन बच्चों को पैट में पढ़ाया, जिन बच्चों को यूपीएसआई में पढ़ाया और आगे भी पढ़ा रहा हूं और आगे भी पढ़ाऊंगा, बच्चा क्लास के बाद भी मुझे याद करता है। तो सिर्फ इस बात के लिए मेरी क्लास में सहजता रहती है, किसी प्रकार का आडंबर नहीं होता। अगर आपको आडंबर चाहिए तो निश्चित तौर पे मैं आपको छूट देता हूं, आप इस क्लास में ना बैठें। और अगर आप पारंपरिक तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो एक दिन मैं वो भी पढ़ा के दिखा दूंगा, आप सर पटक के परेशान हो जाओगे बेटा, क्योंकि हिंदी उतनी रोचक इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। अगर हाँ साहित्यिक बैकग्राउंड से तो मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है हिंदी, लेकिन आप साहित्यिक बैकग्राउंड से नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत होगी। और ये ध्यान रखना चाहिए कि हिंदी के मास्टर भी ऐसा ना, वो जो चोटीधारी और कुर्ता पजामा पहन के वैसे नहीं दिखते। हिंदी के मास्टर भी स्मार्ट हो सकते हैं, चिंता ना करा करो, ठीक है। हमने भी मास्टर्स इन फिजिक्स किया हुआ है, तो हम फिजिक्स पढ़ने और पढ़ाने के बाद नीट वालों को हम फिजिक्स पढ़ाते हैं, हम हिंदी पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमें
अच्छा लगता है, इट्स माई चॉइस। ओके, तो गुड आफ्टरनून। क्लास को मैं आकाश प्रताप शांत रस का बताया था बेटा, कोई भी जहां पर मन में किसी प्रकार का कोई भाव नहीं आ रहा है, ना अच्छा ना बुरा ना हंसी ना दुख ना सुख, किसी प्रकार का नहीं है, तो वहां पर शांत रस होगा। जैसे आप अच्छी कोई भी कविता पढ़ लीजिए, या कोई ऐसी कविता जिसमें किसी प्रकार का कोई नहीं आ रहा है कि मैंने बताया था हाथी दादा ओढ़ लवादा, बताई थी, ऐसी कोई भी कविता जिसमें किसी प्रकार का कोई भी मन में भाव नहीं आ रहा है, तो उस शांत रस। अच्छा हाँ, एक चीज बताना मैं भूल गया, मैंने वैसे फर्स्ट डे बताई थी, भरत मुनि ने 8 रस माने हैं। ठीक है, कौन कौन से माने थे ये बताया था ना, उसकी लिस्ट भी मैंने आपको दी थी। तो जिन लोगों की पिछली क्लास नहीं हुई है वो देख लेना, इंपॉर्टेंट रस फिर से बच्चे बार बार पूछ रहे हैं। श्रृंगार, वियोग, श्रृंगार, करुण, करुण के बाद वीर, रौद्र, और आपका वात्सल्य, भक्ति, बस इतना देख लेना, काम हो जाएगा। अब चलने दो, थैंक यू सो मच। बाकी ठीक ही है, अब चलो तुम निकलो, बहुत हो गया, ज्ञान ज्यादा देते नहीं है हम, नाम है, आदत है। तो अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में। और हाँ, मैं ध्यान रखना, अब जो क्लासेस चलेंगी वो आपकी शुरुआत से चलेंगी, यानी वर्णमाला से। वर्णमाला, वर्णमाला के क्वेश्चन, फिर आपकी आएगी तत्सम तद्भव, फिर विशेषण, क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम। तो टोटल अब आएगा, अब कुछ नहीं छूटेगा। पैड में जो आ गए थे ना, लाला जी ने केला खाया, केला खा के मुंह पिचकाया, चले आते थे मुंह हाथ मुंह धो के और बैठ गए, बेटा अब ग्रामर आएगी, अब कराएंगे क्रिया विशेषण, विशेषण, प्राविशेषण, सब आएगा। तो थोड़ा सा कमर कस लो और मजा लो जिंदगी का, टेंशन वेंशन नहीं लेनी है, रिवीजन करते रहना। आरओ में नहीं होती क्लास, आरओ में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आरओ में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास। होती है बिल्कुल होती है आरओ में। अरे हिंदी जहां होगी वहां हम नहीं लेंगे तो कौन लेगा। अब तो जाने दो भाई, चलो भाई, नमस्कार, जय हिंद।